बढ़ता कटिहार, विकासशील कटिहार। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर आप सबके बीच हल्ला बोल कर नया एपिसोड लेकर के हाजिर हूँ। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कटिहार को सौंदर्य बढ़ाते हुए ओवरब्रिज, जो कि जीआरपी चौक से सही चौक की ओर जाती है। कहीं ना कहीं कटिहार को जाम की समस्या से बहुत बड़ी निजात मिली है, जिसका कि कल ही 28 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में माननीय सांसद कटिहार श्री दुलाल चंद गोस्वामी, एमएलसी अशोक अग्रवाल, बराड़ी विधायक पूर्व मेयर श्री विजय सिंह, पूर्व सांसद निखिल चौधरी, सभी लोग उपस्थित थे। कटिहार विकास की तरफ लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जब से कमान संभाली है, तब से वो दिन रात एक एक कर कटिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मंगल बाजार का ओवरब्रिज। इस ओवरब्रिज के उद्घाटन के मौके पर कटिहार के माननीय सांसद महोदय ने अपने भाषण में कहा कि कटिहार बाढ़ग्रस्त जिला है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता है, जबकि कटिहार जिले की पहचान जूट की नगरी के नाम से होती है। एक वक्त था जब कटिहार के पास न सड़क थी न कोई संसाधन। उस समय भी 2 जूट की मिलें कटिहार की पहचान बनी। कटिहार के माननीय सांसद के भाषण ने कटिहार के लोगों के दिल को चोट पहुंचाई। कटिहार के लोगों ने सांसद महोदय से कहा कि आप नई फैक्ट्री नहीं लगवा सकते तो ना सही कम से कम संसद में कटिहार की आवाज उठाकर जूट की बंद पड़ी मिलें खुलवा दें। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार के विकास करने के लिए किसी तरह का बहाना नहीं बनाते। यही वजह है कि कटिहार में लगातार विकास तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में हो रहा है। रेलवे का जो विद्युतीकरण हुआ है, जिस कारण से पुराने ब्रिज को तोड़ करके एक नया ब्रिज बनाने का प्रयास किया गया था, जो कि आज सफल रहा। इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी का अहम योगदान रहा। 43 करोड़ की लागत से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार के मंगल बाजार ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मेयर और वर्तमान में बराड़ी विधायक विजय सिंह ने कहा कि निगम के मेयर रहते हुए उन्होंने इस ओवरब्रिज के लिए बहुत अथक प्रयास किया था, जो आज सफल हुआ। कटिहार से जल्द ही दक्षिण भारत के लिए कटिहार से बंगलौर एक ट्रेन खुलने वाली है। ये आपको एक शुभ सूचना अग्रिम हम दे रहे हैं। और जो सीमांचल एक्सप्रेस है, जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और कटिहार से दिल्ली जाने के लिए एक बेहतर ट्रेन है, उसके कोच राजधानी के कोच से शीघ्र ही बदलने जा रहे हैं। ये आपको हम जानकारी देना चाह रहे हैं। शेष हमारे माननीय सांसद जी लगातार लगे हैं, हम इनको बधाई देते हैं कि आप संसद में कटिहार की आवाज है। काफी अच्छा लगता है जब कटिहार के विकास की आप बात करते हैं, तो लगता है कि कहीं कहीं आपके बगल में अदृश्य स्वरूप में भी हम जरूर खड़ा है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की ताकत है और हम दोनों की ताकत आप सभी हमारे कार्यकर्ता है और कटिहार के लोग हैं। कटिहार और बदलते बिहार की तस्वीर है, और जब ये सारी चीजें काज रूप लेगी तो कहीं न कहीं एक बदला हुआ कटिहार दिखेगा, एक बदला हुआ बिहार दिखेगा। उद्घाटन से पहले ही बहुत बड़ा विवाद उठ गया। राजद के प्रदेश महासचिव वरिष्ठ नेता श्री समरेंद्र कुणाल ने कहा कि जो शिलापट है उनमें राज्यसभा सांसद, जो आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं अशफाक करीम, उनका नाम अंकित कहीं नहीं है। उनकी अहमियत यानी नहीं है, उच्चतम सदन का, भारत का उच्चतम सदन का कोई महत्व नहीं है। उद्घाटन से पहले ही ब्रिज को लेकर कटिहार में घमासान मचा हुआ है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव समेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि उच्च सदन राज्यसभा के सांसद मोहम्मद अशफाक करीम का शिलापट पर नाम न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, एमएलसी अशोक अग्रवाल, आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रदेश महासचिव समेंद्र कुमार, बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी भास्कर सिंह, एनएफआर कटिहार डिवीजन के सीनियर डीसीएम अमन मोहन ठाकुर और जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के साथ कटिहार की आवाम भी मौजूद रही। इस ओवरब्रिज के बन जाने से शहर के पुल पर जो जाम की समस्या होती थी, अब वो खत्म हो गई। कटिहार का जो ये नवनिर्मित ओवरब्रिज है, इससे कहीं ना कहीं यातायात में सुगम रास्ता मिलेगा लोगों को। किस नज़र से देखते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। नए ओवरब्रिज के निर्माण से सुगमता भी मिलेगी, सुलभता भी मिलेगी। लेकिन नए ओवरब्रिज का जो निर्माण किया गया है वो रेलवे के दृष्टिकोण से किया गया है। अपना कटिहार का जो पुराना गौरव था ओवरब्रिज, वो काफ़ी नीचा था, और रेलवे का कटिहार में विद्युतीकरण होने के बाद
काफ़ी परेशानी होती थी ट्रेनों के आवागमन से। नए ओवरब्रिज के निर्माण से एक तो ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुविधापूर्वक हो पाएगा, और साथ ही नए ओवरब्रिज का जो निर्माण कराया गया है उसकी चौड़ाई को देखते हुए लगता है कि बिल्कुल जाम से मुक्ति मिलेगी। कल जब ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था उस समय माननीय सांसद महोदय का एक बयान आया। उन्होंने कहा कटिहार जिला में कोई भी फैक्ट्रियाँ लाना नहीं चाहता क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त जिला है। आखिर इसमें क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने कटिहार का पहचान ही जूट मिल से है, क्योंकि अंग्रेज जूट मिल बना के गए थे और अभी उनका कहना ये बिल्कुल ही गैर वाजिब है कि कटिहार में कोई फैक्ट्रियाँ लाना नहीं चाहता। आप जो पहले से पड़ा जूट मिल बंद है आप उसको खुलवा दो। और आपको ये बात समझना होगा कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पर्यावरण है, पर्यावरण ही कर रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। हम लोग सब कोई इसके लिए चिंतित है। और जूट ऐसा मटेरियल होता है जिससे कि वो एक्चुअली में बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको प्लास्टिक का बोरा यूज नहीं करना होगा। और अगर आप प्लास्टिक का बोरा यूज नहीं कर रहे हो, आप जूट यूज कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आप एक तरह से आप पर्यावरण को भी जो है ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो। दूसरा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटिहार में पहले छपरा से, अदर सिटीज़ से, ठीक है, पूरे बिहार से, इनफैक्ट यूपी से भी जो है एम्प्लॉय सब आते थे यहाँ पे और यहाँ पे काम करते थे। कटिहार का युवा जो आज बेरोजगार हैं, ठीक है, उन्हें जो है यहाँ पे काम मिलेगा और इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। ये बयान कहीं ना कहीं कटिहार जिला वासियों के लिए क्या है? देखिए, कटिहार जिला वासियों के लिए तो अगर यहाँ पे ढंग से काम किया जाए, सांसद महोदय अगर यहाँ पे अगर अच्छे से सच में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्हें जूट मिल को जो है चालू कराना चाहिए मेरे हिसाब से। कटिहार विकासशील जिला बनते जा रहा है, क्या सोचते हैं इस पर आप? जी बिल्कुल, ये शुरू से ही औद्योगिक नगरी रहा है। अगर कटिहार जिला की बात करें तो जब बिहार में बहुत सारे ज़िले में ये सब नहीं था उद्योग, तब यहाँ पे जूट मिल था, फ्लावर मिल था, जिससे आपका सूजी, मैदा और आटा वगैरह बनता था। पहले उन्हें बंद कर दिया गया, फिर धीरे धीरे जूट मिल बंद हुआ। तो इन सब को पुनः फिर से खोलने की बात होनी चाहिए, ना कि ये बार एरिया है या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रख सकती है, ऐसा बोलना ही मतलब गलत होगा। और भी सांसद उनके तो मतलब बयान और भाषा में बहुत बड़ा एक देखा जाता है फैक्टर कि वो जो भी बोलते हैं सोच के बोलते हैं और उनसे लोग प्रभावित होते हैं। और उनका ये मचकाना वाला बयान आएगा तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है, जब से हमारे डिप्टी सीएम बने हैं विधायक, तब से नाला वाला जो निर्माण तेज़ी से शुरू हुआ है वो हर वार्ड में देखने को मिल रहा है कि हर वार्ड में नाला का चौड़ा। लेकिन हर वार्ड के कमिश्नर तो खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जबकि ना अभी कोई मेयर है ना नगर में कोई पार्षद हैं। बिल्कुल, फिर भी सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं कि ये मेरे द्वारा किया गया काम है। लेकिन जब वो पार्षद थे और जब वो मेयर थे तो कहीं ना कहीं विश्वास और अविश्वास का खेल चल रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी कोई अपने पोस्ट और मतलब अपने जो भी है कि काम अगर रोजगार उसको मतलब करवाना हो किसी एम्प्लॉय से, तो उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। नगर निगम का कर्मी हड़ताल पे है, उसको आराम से रहने देते हैं, फिर थोड़ा दिन बाद जब कचरों का ढेर लग जाता है तब उस पर कुछ सुनवाई करते हैं। लेकिन अगर डिप्टी सीएम ने ये सब चीज़ खुद से करवाना शुरू करवाया है कि नाला का निर्माण करवाया है, या फिर आप सड़क की बात करें तो अभी ओवर ब्रिज बन रहा है गौशाला में, उसके बाद हर एक मुख्य सड़क से कटिहार शहर को जोड़ा जा रहा है। और बहुत दिन बाद जिला में एक सड़कों का लाइन बिछ रहा है, जिससे आवागमन तो सुविधाजनक होगा ही और यहाँ के लोगों को बहुत सारा लाभ भी मिलेगा। अभी नया ओवर ब्रिज बना है तो जाम से भी मुक्ति मिलेगी। कटिहार अब बहुत ही बेहतर लगेगा और अच्छा लगेगा। इसके लिए सांसद को और विधायक डिप्टी सीएम को धन्यवाद देना चाहूँगा। राजनीति दल चाहे कुछ भी कहें, उनसे जनता को क्या लेना देना? जनता को सुविधा चाहिए। जो जाम की समस्या कम हुई है, कहीं ना कहीं जनता को लाभ मिली है। राजनीति दल क्या करते हैं उनसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। बस कटिहार को विकास चाहिए और कटिहार विकास कर रहा है। मैं एक बार फिर आप सभी बीच एक नया एपिसोड लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए छोटू सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।